बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम छुपाए नाच पे, जो घट पर घट हो, जाके मुख बोले नहीं, नैने देते हैं जाके मुख बोले नहीं, नैने देते हैं। सद्गुरु महाराज की खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संगत करता, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार। भगत होत भगवान की, किम कर कहावे सिद्ध साध। भगत होत भगवान की, किम कर कहावे सिद्ध साध। गुण आदि के बस पड़े नामे, बादल बंद अगाध, खोज बड़ी संसार रे, खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार।
जो माहे निर्मल वाहे देवला दिखाई वाको पर ब्रह्म सो पहचान। जो माहे निर्मल वाहे देवला दिखाई वाको पर ब्रह्म सो पहचान। मोहब्बत कहे संगत करे वाकी, मोहब्बत कहे संगत करे वाकी, वाही सो गोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करवा। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार। सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राधे। हेलो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा
श्री देवचंद्र स्वरूप पहचान, या समय हरिदास जी दिननी को ठहराय कर, कया बाल मुकुंद जी पधराओ, तुमसे वो अपने घर। ता दिन जो देखे सेवा में, समय प्रात काल के, स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे ढूंढने। स्वरूप कहूं न पावहीं, भय हरिदास जी दिल गिर, सिंहासन से जा पर, पावे नहीं क्यों ये कर, पावे नहीं क्यों ये कर, या समय हरिदास जी। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, हम सभी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के यह सुंदर जो धर्म जागनी महोत्सव चल रहा है, बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम, चारों ओर बीतक की कथा, बीतक की चर्चा चल रही है। बीतक यानी श्री परमधाम, ब्रज, रास और जागने के ब्रह्मांड में हमारे प्राणाधार सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का दिव्य जीवन चरित्र और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के जीवन का अत्यंत पवित्र दिव्य उत्तम चरित्र और उनके परम सहयोगी परमहंस सुंदर साथ के उदात्त जीवन का वर्णन, जिसमें भगवद गीता में कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तदो जनः, सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारे आगे चलने वाले लोग, अर्थात हमारे जो मार्ग पथ प्रदर्शक हैं, वो जैसे होंगे उनके जो अनुगामी हैं, वो उसी तरह से उसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे आगे चलने वाले व्यक्ति, हमारे पूर्वज, हमारे पथ प्रदर्शक महापुरुष उत्तम विचार के हैं, मानव मात्र के कल्याण के विचार से ओतप्रोत हैं, तो हम भी उसी रास्ते से चलते चलते अपने जीवन यात्रा को धर्म में, लोक कल्याण में, जागनी में, इस निजानंद संप्रदाय के महाज्ञान के प्रचार प्रसार में हम अपने को लगा सकते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, भोजनगर में और भी बहुत सारी बीतक है सदगुरु महाराज की। अब जो बीतक है, धीरे धीरे सदगुरु महाराज कौन है, देवचंद्र के रूप में विराजमान यह परम आत्मा कौन है, इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं। श्री हरिदास जी महाराज ने देवचंद्र जी के अत्यंत कठोर धर्म श्रम को देखते हुए, बहुत कम लोग कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। सद्गुरु महाराज ने जो मार्ग प्रशस्त किया धर्म को पाने के लिए, प्राण वल्लभ परमात्मा को पाने के लिए, तारतम को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। अतिशय कठोर पुरुषार्थ करने के कारण
श्री हरिदास जी महाराज ने विचार किया, अब ये घर से 3 बजे उठ करके आए और यहां पर इतना कठोर परिश्रम करे, और परिश्रम सेवाश्रम से जब उसे समय मिलता है तो घर के अंदर में परमात्मा की छवि रखी हुई है, इसलिए पूरे घर की परिक्रमा देते हैं। कोई परवाह नहीं शरीर का, कोई परवाह नहीं थकावट की, बस लगे रहे हैं। इसलिए इन्होंने विचार किया इनको ही सेवा दे देता हूं। तो एक दिन बहुत अच्छा दिन, क्योंकि परमात्मा की सेवा करने के लिए निगुरा नहीं होना चाहिए। जिसने अभी तक सदगुरु के चरण में बैठ करके दीक्षा न ली हो, जो गुरुवान न हुए हों, वो लोग अगर भक्ति भी करेंगे तो भक्ति फलित नहीं होती, वो भक्ति फल देने वाली नहीं होती है। ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत भक्ति नहीं होती है। अब मंत्र तो दे चुके हैं, इसलिए फिर विचार किया मेरे पास 2 स्वरूप हैं, एक बाल मुकुंद जी का स्वरूप है और एक बांके बिहारी जी के वस्त्र की सेवा है। तो मैं बाल मुकुंद जी की सेवा श्री देवचंद्र जी को दे देता हूं, अपने परम शिष्य को दे देता हूं। इतने अच्छे मेरे शिष्य हैं, फिर मुझे क्या तकलीफ है। आप सब जानते हैं, कभी कभी गुरु के लिए, अगर गुरु गृहस्थ हैं तो कभी कभी गुरु के लिए अपनी संतान से बढ़कर, अपने पुत्र आदि से बढ़कर शिष्य कभी कभी अत्यंत प्रिय होता है। देखिए, द्रोणाचार्य ने जो परम गुह्यतम धनुर्वेद के रहस्य को अर्जुन को प्रदान किया, अपने बेटे अश्वत्थामा को नहीं दिया, जबकि अश्वत्थामा के प्रति इतना ज्यादा उनका लगाव था। गुरु जानते हैं कि मेरी यह जो विद्या है इसको फलीभूत कौन करेगा, सतपात्र कौन है। बस हरिदास जी महाराज ने निश्चय किया और देवचंद्र जी इतने में आ गए। आते ही मंदिर में आते ही सदगुरु महाराज को दंडवत प्रणाम किया और सेवा में दंडवत प्रणाम करके सदगुरु महाराज के आगे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हे देवचंद्र, मैं आपको बाल मुकुंद जी का स्वरूप दूंगा। तो घर में पूरी तरह तैयार करके आए थे, पूरी तरह तैयार करके आज जब वो आए, आने पर यह घटना क्या घटी, जब अगले दिन विचार किया कि कल हम बाल मुकुंद जी का स्वरूप श्री देवचंद्र जी महाराज को दे देंगे। प्रातः काल हुआ, स्नानादि से निवृत्त होकर के हरिदास जी जब मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर में प्रवेश करके बत्तियां जला करके ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन सेवा में संलग्न होते हैं, तो सेवा में संलग्न होते ही उन्होंने देखा बाल मुकुंद जी जहां रखे हुए हैं वहां बाल मुकुंद जी है ही नहीं। कहते हैं, ता दिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के, स्वरूप तो देखे नहीं तब लगे ता ढूंढने। अब बाल मुकुंद जी कोई बड़े तो नहीं होते हैं, छोटे से स्वरूप होते हैं। जब सिंहासन में रात को पौड़ा करके वो गए थे, जब सिंहासन में प्रभु के स्वरूप को नहीं देखा, आकुल व्याकुल हो गए। कहीं रखने में इधर उधर तो नहीं हुआ, चारों ओर उन्होंने देखा, बिल्कुल नहीं मिला। इतने में घर के सब लोग उठ गए। उन्होंने घर के सभी अपने स्वजनों से पूछा कि भाई बाल मुकुंद जी को कोई इधर उधर लेके तो नहीं गया। तब जब पता लगा कि गुरुदेव आपकी सेवा में, आपके सेवा से प्रभु को हटाने का
और प्रभु के प्रत्येक सामग्रियों को हटाने का कौन ऐसे कर सकता है? हिम्मत किसकी है? इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तब हरिदास जी के मन में विचार आया, क्योंकि मैंने वैष्णव परंपरा के बहुत सारे पुस्तक पढ़े हैं, उसमें वैष्णव भक्तों के सामने स्वयं बाल मुकुंद जी आकर के बात करते हैं और उनकी सेवा में जो कुछ भी भूल चूक होती है वो बताते हैं। आज जब हरिदास जी ने विचार किया, हो न हो मैं भगवान को, देवचंद्र को दे रहा हूं, मेरे प्रभु मेरे से नाराज हो गए हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए अंतर ध्यान हो गए। स्वरूप कहो न पावही भय हरिदास जी दिल गिर, सिंहासन से ज्या पर पावे नहीं क्यों ये कर, कैसे भी नहीं मिले। तब हरिदास जी महाराज ने विचार किया, कोई बात नहीं, बाके बिहारी की सेवा की, फिर भोग लगाया, आरती चंदन वगैरह करने के बाद में, और उसके बाद में विचार करते हैं, रात बाल भोग लगाया, उसके बाद में श्रृंगार आरती करके श्रृंगार का भोग लगाया। लेकिन मन में विचार किया कि जब तक प्रभु दर्शन नहीं देंगे मैं मुख में पानी भी नहीं डालूंगा। हरिदास जी माने नहीं, पर साधन लेऊं लगार, जब मैं दर्शन करूं तब मोहे होए करार। जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं प्रसाद, जरा भी प्रसाद नहीं होगा, क्योंकि दर्शन होने के बाद में ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बस बाल गोपाल में सब जगह बांट करके देवचंद्र जी पहुंच गए थे। देवचंद्र जी ने सब बात जान ली। तब उन्होंने कहा, हे हरिदास जी महाराज, आप चिंता न करें, क्योंकि आपने तो मुझे प्रभु को दे ही दिया था, लेकिन ये तो प्रभु मेरे पास आना नहीं चाहते होंगे। मैं अभी तक प्रभु की सेवा के लिए लायक नहीं हूं, इसलिए प्रभु मेरे पास आना नहीं चाहते होंगे, इसलिए अंतर ध्यान हुए होंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें। लेकिन हरिदास जी का मन माना नहीं। वो एक जगह बैठ गए और बैठ करके माला जाप करने लग गए। दिन भर की सेवा ऐसे तैसे हुई, और रात को जब पौड़ावनी करने के बाद में, अब एक तो भोजन नहीं किया है, दूसरी बात जिनकी इतनी सेवा की, प्राण जैसा प्रिय मान करके जिनकी सेवा की है, जब वो परमात्मा नहीं है, मन में अति विलाप है, इसलिए माला लेकर के बैठ गए। और माला लेकर के बैठने के बाद में माला में जाप करते करते जरा उनकी अवस्था बहुत गहरी हुई। गहरी होने पर उनको ध्यान में बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया। श्री बाल मुकुंद भगवान की। यहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन, अहो प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल्पे मन। प्रणाम किया ध्यान में, और फिर बाल मुकुंद जी के साथ संवाद हुआ। प्रभु आप कहाँ गए थे? आपने क्यों नहीं दर्शन दिया? क्या मेरे से कोई तकलीफ हुई? मेरे से कोई मुश्किलें हुई? मैंने कोई अपराध किया? तब बाल मुकुंद जी ने कहा, मैं देवचंद्र जी के पास जाना नहीं चाहता हूं, परंतु देवचंद्र जी तो मेरे से भी ज्यादा होशियार है, मेरे से भी ज्यादा वो सेवा करेंगे। बोले नहीं हरिदास जी, आपको पता नहीं है। क्या चीज? बोले अभी तक आप देवचंद्र जी को खाली अपना शिष्य मानते हैं, वो शिष्य नहीं है।
क्या है? तो बाल मुकुंद जी ने उनको बताया, बाल मुकुंद यानी अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, वो खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत बाल स्वरूप है। तो उन्होंने कहा, देखो हरिदास जी, मैं जहां रहता हूं, मेरा जो धाम है अक्षरधाम, अक्षरधाम से परे मेरे परमात्मा है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण। और उन्हीं अक्षरातीत परमात्मा की परम आह्लादिनी अर्धांगिनी मूल शक्ति है श्यामा जी महारानी। और आज तुम्हारे यहाँ तो देवचंद्र बन के आए हैं, यह वही श्यामा जी महारानी का दिव्य स्वरूप है। विशेष कारण से यहाँ आए हुए हैं, आपके यहाँ छुप करके सेवा भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं। अगर देवचंद्र जी सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं सेवा सहन नहीं कर सकूंगा। फिर हरिदास जी ने कहा, बहुत दुखी होंगे वो, फिर मैं क्या करूं? कोई चिंता नहीं, वो दुखी नहीं होंगे। आप बांके बिहारी जी के जो वस्त्र हैं वो उनको दे देना। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी स्वरूप बने रास बिहारी स्वरूप है ना। बांके बिहारी स्वरूप का मतलब है रास बिहारी स्वरूप। और रास में विहार करने वाले जो परमात्मा है वो साक्षात श्री परम धाम के अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण है। और रास लीला में उन्होंने रास की लीला क्यों रचाई? हमने इस विषय में पहले भी बताई कि अक्षर ब्रह्म को परम धाम की लीला दिखाने के लिए रास की लीला हुई है। तो रास लीला में जो स्वरूप रास की लीला कर रहे हैं वह स्वरूप साक्षात पूर्ण सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ब्रह्म सम्राट श्री राज्य महाराज का स्वरूप है। इसलिए आप बांके बिहारी की सेवा दे देना उनको। देवचंद्र हरिदास जी को बहुत अच्छा लगा, आंखों में आंसू विगलित हो गए। आज मेरे यहाँ पर सेवक के रूप में, शिष्य के रूप में साक्षात अनंत देवियों की अधिष्ठात्री परमात्मा की परम आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा जी मेरे पास हैं, ऐसा जान करके अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उसके बाद में हरिदास जी ने पूछा, प्रभु जी आप अब कहाँ हैं? बोले मैं सिंहासन में ही बैठा हुआ हूं। इतना कहने के बाद में बाल मुकुंद जी उनके ध्यान से अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के बाद में हरिदास जी एकदम चौंक गए। चौंक करके ध्यान से जगे। जगने के बाद में बार बार प्रणाम करके फिर मंदिर में आए। मंदिर में आकर के फिर उन्होंने प्रकाश में देखा तो देखते समय उन्हें अच्छा लगा कि जैसे प्रभु की प्रतिदिन सेवा करते हैं ऐसे ही सिंहासन में साक्षात विराजमान है। बड़ा आनंद हुआ। और प्रातःकालीन आरती वगैरह करके हरिदास जी के मन में इच्छा हुई कि यह बात मैं देवचंद्र को सुनाऊं। तब हरिदास जी सवेरे, जैसे देवचंद्र जी अपने घर से हरिदास जी से मिलने आते हैं, अपने गुरुदेव से मिलने आते हैं, आज ऐसे ही हरिदास जी देवचंद्र जी से मिलने चाह रहे हैं। क्या बोलते हैं देखिए, हरिदास जी दौड़ उतावले शेष नमाया चरण, कहे हरिदास जी कहा करत हो हाथों उठाया तिन। देवचंद्र जी अपने घर से सदगुरु की सेवा के लिए आ रहे हैं। बस रास्ते में प्रभु नाम लेते हुए बेखबर होकर के मस्ती से आ रहे हैं। लेकिन हरिदास जी शायद कहीं रास्ते में न मिल जाए मुझे, ऐसा सोच करके जा रहे हैं। अंधेरा है, अभी प्रातः काल सूर्योदय हुआ नहीं है, आरुणिम प्रकाश भी हुआ नहीं है। लेकिन हरिदास जी पहचान गए और हरिदास जी तुरंत देवचंद्र जी के पैर को पकड़ते हैं। एकदम देवचंद्र जी सकपका गए, अरे यहाँ भोजनगर में मुझे प्रणाम करने वाला कौन? जब उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ हटाया
और देखा अपने गुरुदेव श्री हरिदास जी हैं। गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं आप? तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा चलो मैं हरिदास जी ने कहा चलो मैं बताता हूं। अब हरिदास जी और देवचंद्र जी दोनों मंदिर में आए, प्रभु को प्रणाम किया। फिर हरिदास जी ने सारा वृत्तांत सुनाया, कैसे ध्यान में बैठे थे और कैसे ध्यान में श्री बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया। और फिर उन्होंने कहा कि आज मुझे तुम्हारे स्वरूप की पहचान हो गई कि तुम साधारण नहीं हो। फिर उन्होंने बड़े धूमधाम से पूरे उत्सव के साथ में बागा वस्त्र दिया और हरिदास जी स्वयं भी चले गए देवचंद्र जी के घर में जाकर के बाल मुकुंद जी के बागा वस्त्र की सेवा की पधरामणी की। बड़ा आनंद हुआ और आनंद होने के बाद में खूब प्रेम से सेवा की, प्रतिष्ठा की सेवा की। उसके बाद में आरती भोग चंदन वगैरह करके फिर गुरु महाराज को प्रसाद खिलाया और घर के सब लोगों ने भोजन प्रसाद किया। और उसके बाद में अब देवचंद्र जी महाराज अपने घर में भी सेवा करते हैं और गुरु के मंदिर में आकर के भी सेवा करते हैं। सेवा कोई कमी नहीं रखते हैं। सेवा कैसी है, जिसकी वास्तव में सेवा, देवचंद्र जी महाराज कैसे सेवा करते थे देखिए। पानी, उस समय तो पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था, तो पानी लेने के लिए घड़ा लेकर के जाते हैं, માટला लेकर के जाते हैं। तो क्या होता है, जल भर ल्यावे सिर पर, जो काहू की परछाई परे तिन पर, तो फेर ल्यावे और जल सेवा करें कर। घड़ा लेकर के गए और सरोवर में या जहां से भी कुएं से पानी लाना हो, वहां से पानी भर के पवित्रता से पानी भरे और भर करके मस्तक के ऊपर वो अपना पानी का घड़ा रख करके लेके आते हैं। बहुत बचते हुए सेवा में चलते हैं, लेकिन कभी कभी चलते चलते कोई नजदीक में आ गया और वो अपने ध्यान में प्रभु नाम का सुमिरन करते हुए, संकीर्तन करते हुए पानी लेके श्री देवचंद्र जी जा रहे हैं। तो अगर किसी की छाया पड़ जाए, किसी की मतलब क्या है, कोई पापी जीव की छाया पड़ जाए, जैसे शास्त्र में कहा है ना कौन से पापी जीव हैं, ऐसे पापी जीव की छाया पड़ जाए तो चुपचाप श्री देवचंद्र जी वापस जाते हैं, उस पानी को फेंक करके फिर नया पानी भरते हैं, फिर ले आते। अगर ऐसा करने में 2 बार 3 बार 4 बार भी करना पड़े, उन्हें कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार से सेवा करते हैं। और घर में पूरी तरह चावल, मूंग, घी, खांड कर जुदा श्री राज के काज, अपने वास्ते उतरती जुदा बनावे साज। और परमात्मा की सेवा के लिए, बांके बिहारी की सेवा के लिए रसोई खुद बनाते हैं। और रसोई भी बढ़िया उत्कृष्ट ढंग का, बढ़िया सा राजभोग, मतलब राजा जो खाते हैं, एकदम बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाते हैं अपने हाथ से, पूरी विवेक के साथ में। क्या शब्द प्रयोग करते हैं देखिए, और रसोई विवेक सो करे नीके कर, आकार को परवाह जो पालत है यो कर, जब इन भांति सेवा करे, लगे लील भाई को लोग कहने। अपने विवेक से, विवेक का अर्थ क्या है देखिए, विवेक में क्या फर्क पड़ता है कि जैसे हम कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं, अगर हम प्रेम से, पवित्रता से सेवा करें तो कैसे सेवा करनी चाहिए। जैसे प्रातः काल हुआ, स्नान करके
पवित्र वस्त्र, खुद पवित्र वस्त्र पहन करके, अच्छा सुंदर पवित्र वस्त्र पहन करके फिर मंदिर में आएंगे। आकर के मंदिर में प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके धीरे से अब सेवा में प्रवेश करेंगे। मन में भाव ऐसा रखेंगे, हम धीरे धीरे परमात्मा को जगा रहे हैं, और सेवा करने वाले को सेवा पूजा याद होनी चाहिए। इसलिए सुंदर प्रभाती गाएंगे, और प्रभाती गाने के बाद में धीरे धीरे जैसे आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी इत्यादि गाते हैं, प्रेम से गाते जाना चाहिए। और धीरे धीरे रात को जो वस्त्र ओढ़ाए थे उन सारे वस्त्रों को निकाल करके रख करके अब आज कौन सा वस्त्र पहनाएंगे, पहले उनको स्नान कराना, स्नान कराने के बाद में फिर बढ़िया सा वस्त्र पहनाना। और भाव क्या रखेंगे, चार चार सखियां श्रृंगार जो करावे, तो बढ़िया सा वस्त्र पहनाने के बाद में अच्छे फूलों से बनी हुई माला पहनाई, बहुत बढ़िया श्रृंगार करने के बाद में फिर चंदन वंदन आदि करके फिर बढ़िया सी आरती करें, है ना। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, जय जय मंगल आरती सुख को निधान, बढ़िया सी आरती करके और उसके बाद में फिर आनंद से फिर बढ़िया से भोग लगाया जाए। भोग लगाते समय प्रातः काल किस प्रकार से विवेक, सेवा में प्रेम के साथ साथ में विवेक भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है कि थोड़ा सा वह आटा भुना हुआ होता है, या तो थोड़ी सी मिश्री होती है, थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा आधा केला लगा देते हैं, बस हो गया, जल्दी जल्दी बोल करके और भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। नहीं, थोड़ा करें, अपने अपने समय की मर्यादा में रहते हुए जल्दीबाजी न करके प्रेम से सेवा करें। प्रेम सेवा बाले प्रगट की दी, ब्रज तणी आवार, वचन विचारी ने जो ये काई नरसैया तना निर्धार। बड़े प्रेम से सेवा करनी चाहिए, इसलिए हमारे सेवा का ही नाम है प्रेम सेवा। फिर उसके बाद में फिर प्रार्थना वगैरह बोल करके फिर प्रातः काल की सेवा पूरी होती है। तो जाड़े के समय में यानी ठंडी के समय में कैसी सेवा करें, गर्मी के समय में कैसी सेवा करें, कैसे कैसे वस्त्र प्रभु को पहनाएं। अपने लिए तो अप टू डेट हम खरीदेंगे, लेकिन परमात्मा के लिए चीला चालू हो तो भी अच्छा नहीं है। खूब प्रेम से सेवा करनी चाहिए, भाव से सेवा करनी चाहिए। ऐसे सेवा करते हैं तो लोग, अब देवचंद्र जी की शादी हो चुकी है, धर्म पत्नी का नाम है लीलबाई। अब लीलबाई से लोग कहने लग गए, अरे लीलबाई तुम कैसी स्त्री हो, कम से कम तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए, घर में पानी वो भर के ले आते हैं, देवचंद्र जी रसोई की सेवा वो करते हैं और बर्तन वो धोते हैं, फिर तुम काहे ताना मारने लग गए लोग। आकर के उन्होंने निवेदन किया लीलबाई ने, तो श्री देवचंद्र जी महाराज कहते नहीं, तुम ऐसा करो, मैं भगवान की सेवा करूंगा, तुम माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। क्या बोलते हैं देवचंद्र जी, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, नाही तेरो एक काम, कबहू तेरो चित्त दुखाए गो, जल भरते इस ठाम, या और टहल करते दुखाए तो को नहीं पहचान, तब सेवा धर्म कहाँ रहो, ना होए मेरे समान, देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग, है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। मेरी सेवा मैं खुद करूंगा, तुम और सेवा करो। इस प्रकार से देवचंद्र जी महाराज ने
अपने भगवान की परमात्मा की सेवा नहीं थी, अपने हाथ से करते हैं। और सेवा का नियम क्या है? जब आप पूरी सेवा करें, सेवा करने के बाद में अगर आपके पास समय है तो थोड़ा भी समय निकाल करके चितवनी करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज ध्यान करते हैं और ध्यान करते, अब तो गुरु जी के मुखारविंद से सारी भागवत कथा उन्होंने सुन ली है। अलग अलग महापुरुषों के द्वारा रचित दिव्य कृष्ण ग्रंथों को उन्होंने श्रवण कर लिया है। इसलिए ध्यान व्रज का करते हैं, रास का करते हैं, अलग अलग स्वरूप का दर्शन ध्यान करते हैं। आज एक दिन ध्यान करते करते ध्यान मार्ग से ब्रज में पहुंचे। ब्रज में नंद बाबा के घर में, नंदालय में पहुंच गए। यशोदा माता माची में बैठ करके दूध ओटा रही थी और वहां पहुंचने के बाद में यशोदा माता ने कहा, ओ आओ आओ। तहां आए श्री देव चंद्र जी, ठाड़े भय जब जाए, कहे आई जी आओ श्री देव चंद्र जी, मन में महासुख पाए। आई जी यानी श्री यशोदा माता ने कहा, देवचंद्र जी आओ आओ। बहुत आनंद आया। फिर माता जी ने देवचंद्र जी को बैठाया। फिर सखियों को कहा, अरे सखे, इनको ये कृष्ण के परम भक्त हैं, इनको कुछ खिलाओ। देवचंद्र जी ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं जब तक कृष्ण दर्शन नहीं करूंगा नहीं खाऊंगा। वो तो गाय चराने के लिए वन की ओर गए हैं। फिर मिठाई घर से मंगा करके देवचंद्र जी को एक पोटली मिठाई दी। कोई बात नहीं, तुम भी जाओ और प्रेम से दोनों मिलकर के खाना। इस प्रकार से विचार किया। इस प्रकार से विचार करने के बाद में इस प्रकार से विचार करके वो वहां से चल पड़े और जाकर के वन में पहुंचे। और वन में पहुंचने के बाद में ग्वाल बाल खेल रहे थे। उनसे पूछा कि भाई, मैं कृष्ण जी को खोज रहा हूं, भगवान कृष्ण कहां पर हैं? तब उस समय ग्वाल बाल बोलते, कौन से कृष्ण? क्योंकि ब्रज में जितने काले हैं सबको कृष्ण कहते हैं। तब उन्होंने कहा, नंद बाबा के छोरे कृष्ण। बोले, यहाँ तो बहुत सारे नंद बाबा हैं, नंद हैं, उपनंद हैं और नंद के कई बालक हैं, यहाँ पर कौन से? तब फिर श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, जशोदा मैया का बेटा श्री कृष्ण। तो सामने ही वहां कुछ ग्वाल बालों के साथ वो खड़े कुछ बातें कर रहे थे। उनको पता लगा, बुलाया, आओ आओ। बुलाए लिए श्री देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। आओ आओ देवचंद्र, मैं तुम्हारी बाट देख रहा हूं। दोनों मिले, अंकमाल हुआ, बड़ा आनंद हुआ। और देवचंद्र जी ने मिठाई की पोटली उनको दे दी। वन में वनभोज होता था। प्रत्येक दिन सारे ग्वाल बाल अपने घर से अलग अलग, जिनके घर में जो भी वस्तु हो वो लेके आते और जंगल में भी कुछ करते। आज इन्होंने क्या किया? आज यहाँ पर उन्होंने गेहूं का खीर बनाया। इन समय इत घुंघरी पकाई भाजन मुंह, छेड़े दो छटके लय रुमाल, पानी निकालने 300। घुंघरी, घुंघरी का अर्थ है गेहूं का खीर। बहुत सुंदर, परम स्वादिष्ट होता है। परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुर धाम में बहुत बड़े पैमाने पर हम वहां पर गेहूं के खीर का भोग लगाते हैं। इसका नाम है घुंघरी। बहुत सुंदर घुंघरी। पूरे प्रणामी आलम में, नेपाल, भारत, कहीं भी प्रणामी आलम में ये प्रसंग के अनुसार घुंघरी का प्रसाद बनता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए 2 भाग देना। फिर बैठ गए
और जब जंगल में बड़े बड़े पत्ते में अलग अलग वस्तुओं के साथ में रखा हुआ जो घूंघरी का प्रसाद है, खाने की तैयारी हो गई। सारे ग्वाल वाल मिलकर के जय जयकार करने लग गए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारे लगाए। और जो ही खाना प्रारंभ किया, देवचंद्र जी का ध्यान खुल गया। उन्होंने देखा, अरे इतना परम आनंद हो रहा है, मन अत्यंत पुलकित हुआ है। अब न तो वो वन है, न नंद बाबा का घर है, न यशोदा जी महारानी यशोदा महारानी है, न तो वो वन है, न वन के वो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, न तो ग्वाल बाल हैं, न तो गाय बछड़े हैं, और न श्री कृष्ण जी ही हैं। कुछ भी नहीं है, क्योंकि लेकिन ऐसे सघनता से इतने तादाद में होके देखा कि उन्हें लगता है कि मानो अभी यहीं पर वन है, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने सामने क्या देखा, और कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रणामी धर्म के परमहंस महापुरुष कहते हैं, वो जो श्री कृष्ण ने प्रसाद खाने के लिए जो दिया था वो प्रसाद तो है। तो प्रसाद को सामने देखा, इतने आनंदित हो गए। फिर सोचा कि यह प्रसाद तो साक्षात श्री कृष्ण का प्रसाद है, अब ये ऐसे ही नहीं खाना होगा। तो लेकर के गुरुदेव के पास में पहुंचे। उस प्रकार उस प्रसाद का स्वाद ही अलग, आनंद ही अलग। गुरुदेव प्रसाद को पाते हैं, इतने आनंदित होते हैं, आज गुरु गुड़ रहा, चेला चीनी हो गया। इस प्रकार से दर्शन में भुजनगर में श्री देवचंद्र जी महाराज को सिपाही के भेष के अलावा आज साक्षात ब्रज में परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण का ग्वाल भेष में दर्शन हुआ। इतना कहने के बाद लालदास जी महाराज कहते हैं, श्री महामति कहे साख जी, ये इत के कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के सर्प के नेक करे पहचान। थोड़ी सी देवचंद्र जी की पहचान की बात करी कि बाल मुकुंद जी ने कहा कि ये परम धाम की परब्रह्म परमात्मा की परम आह्लादनी श्यामा शक्ति है। अब क्या हो गया, भोजनगर में अभी तक तो हरिदास जी देवचंद्र जी को शिष्य मानते थे, लेकिन देवचंद्र जी हरिदास जी मूल राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय की इष्ट देवी है श्री राधा जी। जब राधा जी अपने घर में हैं तो श्री देवचंद्र जी महाराज को अब हरिदास जी का देखने का ढंग बदल गया। अब देवचंद्र जी को प्रणाम करने नहीं देते, बल्कि हरिदास जी दंडवत प्रणाम करने लग गए, उल्टी गंगा बहने लग गई। गुरुदेव, यद्यपि सत्यम तथापि लोक विरुद्धम ना चरे, सत्य होते हुए लोक से विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। फिर अब चर्चाएं होने लग गई। देवचंद्र जी महाराज शास्त्रों के अत्यंत गुह्यतम रहस्यों के लिए प्रश्न करते हैं। तब एक दिन हरिदास जी ने कहा, देखो देवचंद्र, मैं जानता हूं तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी जिज्ञासा को अब मैं समाधान नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरे पास मैंने जो कुछ जाना था गुरु कृपा से वो सब कुछ मैंने दे दिया। तुम मेरे से बहुत आगे हो साधना में। अगर तुम्हें और कुछ जानने की इच्छा हो तो भुजनगर से तुम हालार देश चले जाओ। हालार देश में जामनगर है, और जामनगर में जाकर के वहां बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। जामनगर को छोटी काशी कहा जाता है। तुम वहां जाओ और वहां जाके तुम आगे, मन से तो उनको जाने देने की इच्छा नहीं है,
लेकिन परमात्मा की यही इच्छा होगी। तो इसलिए अब देवचंद्र जी महाराज ने भी विचार किया। हरिदास जी ने बताया जरूर कि जामनगर में ऐसी विशेषता है, छोटी काशी है, लेकिन अनेक प्रकार से अभी नहीं, आज रुको करके रोकते रहते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो एक दिन श्री देवचंद्र जी महाराज ने माता पिता को मना लिया। अब गुरु जी को बिना बताए ही वहां से चल पड़े जामनगर की ओर। जामनगर में पहुंचते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज क्या कहते हैं, अब यहां से आए बीचा हलार देश, तहा नौतनपुरी मिले बहुत जमा भय खेस। जामनगर में ये नौतनपुरी लालदास जी महाराज जरूर लिख रहे हैं, लेकिन तब नौतनपुरी नाम नहीं था, तब जामनगर इसका नाम था। जाम राजा के द्वारा बसाया हुआ यह बहुत हालार में यानी सौराष्ट्र में सोरठ में बहुत बड़ा ये जनपद है। अब ये तो बहुत बड़ा जिला स्थान है ये। तो इस प्रकार से यहाँ आए। आने के बाद में सब जगह देखने के बाद एक घर भाड़े में किराए में लिया, और लेने के बाद में वहां पर माता पिता के साथ बैठे। अब मन में इच्छा हुई कि मैं कहीं पर, क्योंकि यह विद्वानों का गांव है, यह विद्वानों की बस्ती है यहाँ, इसलिए मैं कहीं जाके कुछ सुनूं। खोजते खोजते आजकल हम लोग जहाँ दर्शन करने जाते हैं, श्री 5 नौतनपुरी धाम से पूर्व की ओर आकर के, और एक तरफ जहाँ चोपड़ा मंदिर, चाकला मंदिर, राज मंदिर की ओर जाते हैं, उसी तरह दूसरी ओर से यानी हम पूर्व की ओर अगर देखेंगे तो दाहिनी ओर एक छोटी सी गली गई हुई है, वहां पर श्याम जी का मंदिर है, यानी पुष्टि मार्गी वैष्णव का मंदिर है, वल्लभ पंथ के मंदिर है। वहां पर आज भी हम दर्शन करने जा सकते हैं। वहां पर छोटे से स्थान पर गोखले में आज भी देवचंद्र जी का स्वरूप वहां पर रखा हुआ है। वहां के पुजारी जो महाशय हैं, बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, वो दर्शन कराते हैं। वहां जाके देखा तो एक कानजी भट्ट नाम के बड़े विद्वान बुजुर्ग संत श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। जाके बैठ गए, सुन करके आए। इतना अच्छा लगा, श्रीमद् भागवत का पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, विद्वत्ता से भरी हुई वाणी को सुन करके देवचंद्र जी बड़ा अच्छा लगा। लगने पर अब कथा सुनने के लिए जाने लग गए। जब जाने लग गए तब थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि देवचंद्र जी को तो पूरी निष्ठा के साथ कथा सुनते हैं, पहले जाते हैं, आगे बैठते हैं और पूरी निष्ठा के साथ एकदम अपलक नेत्रों से व्यास जी को देखते हैं। व्यास जी ने भी देखा कि यह जो भक्त है, यह जो वैष्णव है, बड़ा ही भावुक है। और कई बार क्या होता है, जैसे देवचंद्र जी को आने में जरा सा विलंब हुआ, अब भट्ट जी ने कथा प्रारंभ कर दी, तो देवचंद्र जी कथा आके सुन तो लेते हैं, उसके बाद में फिर भट्ट जी के घर में जाके फिर पूछते हैं कि आपने मेरे आने से पहले क्या कहा। फिर भट्ट जी को भी अच्छा लगता है। एक तो देवचंद्र जी स्वयं साक्षात श्यामा महारानी, उनकी वाणी में इतनी अपूर्व मिठास, इसलिए बड़े प्रेम से पूछते हैं और जवाब देते हैं। तो भट्ट जी ने एक नियम बनाया। वैसे तो देवचंद्र जी विलंब करते ही नहीं है, अगर कभी कभार किसी भी कारण से विलंब हो जाए तो 2-4 मिनट खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यास में बैठे, देवचंद्र जी न आए, तब उस समय कुछ नाम संकीर्तन करते हैं, और थोड़ा सा नाम संकीर्तन करते करते देवचंद्र जी आके अपने आसन में विराजमान होते हैं, और विराजमान होने के बाद में फिर पंडित जी कथा शुरू करते हैं। अब यहाँ जो सुनने वाले जो वैष्णव थे, उनमें खटपट होने लग गया। कथा सुनने में आनंद नहीं है उनको, देवचंद्र जी के साथ पंडित जी विशेष सहृदयता प्रयोग करते हैं, इसलिए उनको खटपट होने लग गया। एक दिन पूछ ही डाला उन्होंने, पंडित जी हम देख रहे हैं बहुत दिनों से
आपके करतूत। क्यों जी, क्या हुआ? हम देख रहे हैं कि जब तक देवचंद्र जी आते नहीं हैं, आप पोथी खोलते ही नहीं है, पुस्तक खोलते ही नहीं है। आप इधर उधर की बात करते हैं या तो संकीर्तन करते हैं, और ज्यों ही देवचंद्र जी आ जाते हैं बस आप कथा शुरू कर देते हैं। क्या हुआ? आपको विशेष दक्षिणा देते हैं। उस दिन देवचंद्र जी आए नहीं थे, बात हो रही थी, तो पंडित जी ने कहा देखो भाई, पैसे मेरा घर चलाने के लिए, मेरे जीवन यापन के लिए तो आप लोग पैसा देते हो। बेचारा देवचंद्र जी के पास कहां पैसे, वो जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बड़े निष्ठावान हैं। मैं आप लोगों को पूछूं, इतनी बात हो रही थी, इतने में देवचंद्र जी आ गए, और आने के बाद में बैठे, अब ये बातें खटपट चल रही थी, तो कांजी भट्ट ने पूछा, ऐसा एक काम करो कि आप लोग ये पूछते हो तो मैंने कल जो बताया था वो प्रसंग किसी को याद है, परसों का प्रसंग किसी को याद है? तब सब लोग एक आपस में मुंह ताकने लग गए, क्योंकि बहुत लोगों को कल का प्रसंग ही याद नहीं था। याद देवचंद्र जी को बचा, देवचंद्र जी बताओ, उनको तो प्रत्येक दिन की कथा, प्रत्येक दिन का प्रसंग जीवंत रूप से उनके मस्तिष्क में एकदम उभरा हुआ था। सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन इनके मन में अहंकार गया नहीं, द्वेष गया नहीं। तब लालदास जी महाराज कहते हैं, छिद्र को ढूंढत रहे, रहे बाहर दृष्ट अहंकार, मार्ग को पावे नहीं, रहे शब्द को तैयार। अब छिद्र ढूंढ, कोई ऐसा मौका मिले तो इनको पंडित जी को जरा सिखाएं। तो एक उनको पता लग ही गया। देवचंद्र जी क्या करते हैं, एकादशी को व्रत न बैठ करके द्वादशी को व्रत बैठते हैं, और एकादशी को भोजन कर लेते हैं। अब वैष्णव में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने देखा समाज में, संसार में बहुत लोग एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत लोग। तो एकादशी में देखा कि ये एकादशी में भोजन करते हैं और द्वादशी को खाते हैं, ये क्या है? तो आज सब लोग तैयार होके आए और पंडित जी के साथ में बात होने लग गई। बात होते होते पंडित जी, आपने देवचंद्र जी को विशेष ज्ञान दिया है। क्या चीज? कि वो एकादशी को तो व्रत बैठते नहीं है और द्वादशी को व्रत बैठते हैं, एकादशी को खा लेते हैं। ये क्या नियम है? आपने कैसे सीखा? हमको तो ऐसा ज्ञान आपने दिया नहीं आज तक। पंडित जी भी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। इतने में देवचंद्र जी आ गए। आने के बाद में देवचंद्र जी के साथ में बातचीत होने लग गई, और उन्होंने कहा ऐसा करते हो तुम? बोले हाँ जी ऐसा करता हूं मैं। क्यों? गुरुदेव ऐसा है, यहाँ की जो कथा ये वर्षों तक चलती रहती है, साप्ताहिक कथा तो है, तो ये वर्षों तक चलने वाली कथा में संतों ने एक नियम रखा है कि महीने में 2 बार यानी द्वादशी के दिन कथा नहीं करना। तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, देखिए गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में एक वस्तु मानी है कि श्रीमद् भागवत की कथा ये मेरे आत्मा का आहार है। जिस दिन मुझे आत्मा का आहार नहीं मिलता है, उस दिन मैं शरीर को भी आहार नहीं देता। अब एकादशी को आप कथा सुनाते हो, मैं घर जाता हूं, ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाता हूं, और वही प्रसाद ठाकुर जी का मैं पा लेता हूं। आप द्वादशी के दिन कथा नहीं करते हो, तो कथा न करने के कारण मुझे आत्मा का खुराक नहीं मिलता है, और खुराक न मिलने से मैं शरीर को भी खुराक नहीं देता हूं। और फिर उन्होंने कहा, मैंने तो जो आप कथा कर रहे हैं, महापुरुषों की संगति, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और आपके प्रवचनों से मैंने इतना जाना है, एकादशी का व्रत बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है एकादशी से भी उत्तम है परमात्मा श्री कृष्ण को चढ़ाया हुआ
भात का, चावल का एक दाना, परमात्मा को चढ़ाया हुआ चावल का एक दाने में करोड़ों एकादशी के व्रत से भी ज्यादा उसमें बल होता है, उसमें शक्ति होती है। इसलिए मैं परमात्मा के प्रसाद का ग्रहण करता हूं। तब श्रीदेव चंद्र जी से यही बातचीत हुई और उन्होंने कहा ये श्रीमद् भागवत रस का खान है, इसलिए तो कहा ना, निगमतल कल्पतरुर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। ये तो रस का खान है, इसके एक एक 12 स्कंद में अलौकिक अपूर्व आनंद है। इसलिए हे गुरुदेव, मैंने तो यही जाना है, श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधना करत। सदगुरु महाराज ने कहा, देखिए पंडित जी, देखिए गुरु जी, मैं तो ये जानता हूं कि श्रीदेव ये जो श्रीमद् भागवत है, ये एकादशी से भी परे। एकादशी का फल क्या है? वैकुंठ की प्राप्ति। वैकुंठ से ऊपर है गौलोक धाम, गौलोक धाम से ऊपर है परम धाम। तो जब मुझे परम श्रीमद् भागवत के द्वारा परम धाम का अपूर्व जब आनंद मुझे मिल रहा है, तो फिर मैं और सब चीज का प्रवाह क्यों करूं? तिनको सुन के, श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करते हैं, स्वर्ग का साधन करते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, लोग श्रीमद् भागवत जैसा परब्रह्म परमात्मा का दिव्य परम चैतन्य यह ग्रंथ को सुनने के बाद में फिर स्वर्ग के प्रति क्यों मोह होता है। सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करें, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें और राज्य महाराज की खूब प्रेम से सेवा करें, फिर परम धाम अपना ही घर है। तब पंडित जी ने कहा, तब कान जी भट्टे कया देवो इनका उत्तर, जवाब न आया काहू को धन धन कया यूं कर। अब सब आश्चर्यचकित हो गए और सब ने धन्य हो, जय हो करके अब सबका अहंकार टूट गया, द्वेष खत्म हो गया। श्रीदेव चंद्र जी महाराज के प्रति प्रेम और आदर का भाव जागा। जागने पर सबने देवचंद्र जी को जय हो कह करके देवचंद्र जी महाराज की प्रशंसा की। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, इन भांत चर्चा मिने रहत है एक रस, नीर नैनो झरत है जो बानी सुने हैं सरस। बड़ा प्रेम, अपूर्व प्रेम। भागवत की कथा सुनते सुनते आंखों से कई बार अविरल आंसुओं की धाराएं निकलती हैं। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं रीझेंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं रीझेंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम। आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं रीझेंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे मेरे श्याम, क्यों नहीं रीझेंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे
रोकेगा, अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रोएगा, तेरे एक एक आंसू क्यों ना पापों को धोएगा, तेरा एक एक आंसू क्यों ना पापों को धोएगा। मनमोहन का दर्शन होगा, मनमोहन का दर्शन होगा, मनमोहन का दर्शन होगा, मनमोहन का दर्शन होगा। आहो के नाम क्यों नहीं देंगे धर्म, क्यों नहीं मानेंगे लेकिन क्या होना चाहिए? आंसू और होठों पे हो नाम, आंखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं देंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे क्यों नहीं देंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे क्यों नहीं देंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे क्यों नहीं देंगे घनश्याम, क्यों नहीं मानेंगे। इस प्रकार से अपूर्व भाव से पूरी श्रद्धा, पूरी भाव, पूरी भक्ति के साथ एक दिन नहीं, लालदास जी महाराज कहते हैं, यो 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन ग्रहे सब सार, या उपरांत कृपा भय ताको कहूं विचार। 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत की कथा एक दिन भी टूटाए बगैर कथा सुन। श्री महामते कहे साथ जे ए नौतनपुरी की हकीकत, और जो आगे की कहूं भाई जो बीतक इत, भाई जो बीतक इत। इस प्रकार से श्री नौतनपुरी धाम यानी जामनगर में श्याम जी के मंदिर में परम आदरणीय परम विद्वान कांजी भट्ट के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। अब जिस उद्देश्य से घर से निकले हुए थे, अब वह उद्देश्य की परिपूर्ति हो रही है, और वह परम धन, इसको हम कहते हैं ना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वो परम धन जो प्रकट हुआ है, न भूतो न भविष्यति। आज तक इस संसार में स्वर्ग के मंत्र थे, देवी देवताओं के मंत्र थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र थे, गौलोक धाम के मंत्र थे, लेकिन गौलोक धाम से भी परे श्री परम धाम का वह जो महामंत्र, षोडशाक्षरी महामंत्र, वो इस जगत में कैसे प्रकट होता है। आइए यह तारकम महामंत्र की प्राप्ति का पावन प्रसंग कल हम लोग सुनेंगे। आज जय जयकार के साथ में भाव और प्रेम से आज अर्जी बोलेंगे, और आज की यह जो कथा है, आज की जो चर्चा है, इसको विश्राम देंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की, श्री बाईजू महाराज
भाव प्रेम से अर्जी गाते हैं। पिया तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम दीन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीवन जी, जीड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल के प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिना तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समारत लीन, रहने गात रोए रोए जी, जन्म मंदिर हम होते पिया सो तुम देखते पिए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैन भरेगी, तेरी पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम दीन जी, तेरे खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी, तेरी अर्ज में तो करूं पिया आड़ी भरी अंतराए जी, तो आड़िया तेरे ताल के दुल्हा कीजे कांत लगाए जी, कांत लगाए कांत सो पिया कीजे आस विलास जी, वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी, दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी, इस सो से वार करूं पिया सब आंखों साक्षात जी, सदा सुख दाता नाम धरी मैं गाता हूँ इन बात जी, महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुख दाता धाम धनी मैं
कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आइए आज के प्रसंग को यहाँ रखते हुए सभी को कोटि कोटि प्रणाम।